हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए शेक्सपियर का जो हिस्ट्री प्ले है रिचर्ड थर्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है रिचर्ड थर्ड, वो लेकर आई हूँ। और रिचर्ड थर्ड की स्टोरी मैं आपको बैकग्राउंड समझाते हुए जो है वो बताऊँगी, और फिर उसके बाद आप बताइएगा कैसी लगी आपको स्टोरी रिचर्ड थर्ड की। रिचर्ड थर्ड की स्टोरी समझने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री का समझना ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी। और ये जो है, इसमें आजकल मैं शेक्सपियर के कुछ प्लेस की स्टोरीज़ जो है सुना रही हूँ। ये हिस्ट्री प्ले है और UPTGT PGT का बैच जो है वो चल रहा है। अगर आप में से किसी को भी वो पेड क्लासेस लेनी है तो हमारे ऐप पर आप विज़िट कर सकते हैं। ऐप पर सारा प्रोसेस दिया हुआ है। 7895937338 पर कॉल करके बाकी की चीज़ें पूछ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिचर्ड थर्ड की बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी, हिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड थर्ड को समझने से पहले पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना जरूरी होता है। एडवर्ड थर्ड जो हैं वो 14th सेंचुरी में इंग्लैंड के राजा थे। उनके 7 बेटे थे, 7 सन्स। इनमें से 2 बेटे जो हैं इन्होंने 2 डायनेस्टीज को बनाया। 4th and 5th सन जॉन ऑफ गंट, ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर, एंड एडमंड ऑफ लैंगले, ड्यूक ऑफ यॉर्क। अब आप देख सकते हैं ये 4th और 5th सन थे। जॉन ऑफ गॉन्ट, ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर। ये जो एडवर्ड थर्ड, प्लेंटेजेनेट, ठीक है जी। जॉन ऑफ गॉन्ट, ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर, एडमंड ऑफ लैंगले, ड्यूक ऑफ यॉर्क, ये इन्होंने 2 डायनेस्टीज को बनाया। उससे पहले बाकी के जो भी थे वो उन्होंने जो है ये डायनेस्टीज इन्हीं दोनों ने खड़ी करी हैं। अब आगे चलते हैं। एडवर्ड थर्ड के बाद जो राजा बना एडवर्ड थर्ड के बाद, दैट वाज रिचर्ड सेकंड। एडवर्ड के सबसे बड़े बेटे के, एडवर्ड के एल्डेस्ट सन के बेटे थे। रिचर्ड सेकंड ने 22 साल तक शासन किया। उसके बाद ही वॉज ओवरथ्रोन बाय हेनरी बॉलिंगब्रोक, और वो हेनरी बॉलिंगब्रोक के द्वारा इनको ओवरथ्रो करा गया। हेनरी बॉलिंगब्रोक बने हेनरी 4th। उसके बाद हेनरी 4th का बेटा हेनरी 5th के बाद उसका बेटा हेनरी 6। ये शासन चलता रहा। ये कोई ये कोई यॉर्क या लैंकेस्टर वाला जो है वो नहीं है। यॉर्क और लैंकेस्टर जो ख़ानदान है उनसे नहीं है। अब बात आती है इसके बाद हेनरी, अब कहानी शुरू होती है लेट 15th सेंचुरी में सिविल वॉर शुरू हुए। और किसके बीच में सिविल वॉर जो शुरू हुए, ये सिविल वॉर शुरू हुए लैंकेस्टर्स एंड यॉर्क्स के बीच में। सिविल वॉर शुरू हुए। अभी जो लैंकेस्टर्स और यॉर्क्स के बीच में सिविल वॉर जो शुरू हुए, तो जो लैंकेस्ट्रियन हेनरी 6th थे उनको डिपोज करके एडवर्ड 4th, जो कि यॉर्क किंग थे, एडवर्ड 4th जो कि यॉर्क किंग थे, वो इंग्लैंड के राजा बने। किसको हटा के? हेनरी 6 जो कि लैंकेस्ट्रियन राजा थे उसे हटाकर उन्हें डिपोज करके जो राजा बने वो कौन बने? एडवर्ड 4th, जो कि राजा थे बने, जो कि यॉर्क घराने को बिलोंग करते थे, वो बने राजा। और वो उनके साथ वो 3 भाई थे। अब उनमें एडवर्ड 4th जो है जब गद्दी पर बैठे इंग्लैंड में, उस समय ये कहानी जो है जो अब शुरू होती है रिचर्ड थर्ड की, ये एडवर्ड 4th के गद्दी पर आने के बाद। एडवर्ड 4th किसको बिलोंग करते हैं? यॉर्क्स को। अब सिविल वॉर अब शांत हो गए हैं,
और इंग्लैंड में जो शासन चल रहा है वो यॉर्क्स का शासन है, और यॉर्क्स में राजा कौन है? एडवर्ड फोर्थ। अब नाउ एडवर्ड का जो छोटा भाई है रिचर्ड, उसको जो है अब उसके दिल में, रिचर्ड के दिल में किंगडम को पाने की चाहत जो है वो उठ खड़ी हुई है। रिचर्ड थर्ड को कुदरत ने कुछ भी नहीं बख्शा। ही इज़ हंच बैक्ड एंड मतलब वो इतना कुरूप है कि उसमें प्ले में भी दिखाया है कि जिस तरीके एक बहुत ही जो है बहुत ही डिफॉर्म्ड कैरेक्टर, और जितना वो डिफॉर्म्ड है उतना ही ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा विलेनस कैरेक्टर दिखाया है। मतलब शेक्सपियर के हीरोज़ में रिचर्ड थर्ड एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया है जो बहुत ही ज़्यादा डिफॉर्म्ड होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा मेलिशियस जो कैरेक्टर है, दैट इज़ रिचर्ड थर्ड। रिचर्ड थर्ड बिल्कुल भी, चाहे रिचर्ड थर्ड जो है वो बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं है, बट ही हैज़ इमेंस कॉन्फिडेंस। वो लेडी एन को अपने पॉलिटिकल अलाइज को ठीक करने के लिए, वो लेडी एन जिसके हस्बैंड को उसने ही हत्या की होती है, लेडी एन को प्रपोज करता है। एंड लेडी एन जो उसको पता है लेडी एन को कि उसके हस्बैंड को रिचर्ड ने ही मारा है, वो फिर भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने भी भाई कैडेंस को मरवा देता है क्योंकि ही वांटेड टू बी अ किंग। अपने ही भाई कैडेंस को मरवा कर वो उसका गिल्ट जो है पहले से बीमार एडवर्ड फोर्थ के ऊपर जो है वो डाल देता है। एडवर्ड फोर्थ इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस और इस गिल्ट की वजह से मर जाता है। कैडेंस की मृत्यु पहले ही हो चुकी, एडवर्ड फोर्थ की भी मृत्यु जो है वो हो चुकी। एडवर्ड फोर्थ के जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, बेटी है यंग एलिजाबेथ, वो अब ये 3 बच्चे हैं। अब नाउ रिचर्ड बिकम्स द लॉर्ड प्रोटेक्टर। लॉर्ड प्रोटेक्टर का मतलब होता है कि जब तक प्रिंसेस इस लायक नहीं हो जाते गद्दी संभालने के, तब तक जो है वो इंग्लैंड की गद्दी की इंग्लैंड की गद्दी पर एक तरीके से उसी का राज होगा। बट वो उसको इसमें ही जो है वो इसमें सेटिस्फाइड नहीं होता। नाउ अब उसको, क्योंकि उसको पता है ये गद्दी उसके पास केवल तब तक है जब तक एडवर्ड के बेटे बड़े नहीं हो जाते। रिचर्ड जितने भी नोबलमैन जो प्रिंसेस के साथ हैं, जो क्वीन एलिजाबेथ प्रिंसेस की एडवर्ड फोर्थ की वाइफ, उसके साथ है, सबको मरवाना शुरू कर देता है। वो हर उस व्यक्ति को मरवा देता है जो रानी और उसके बेटों को प्रोटेक्शन देती है। नाउ इसमें उसकी हेल्प जो है वो लॉर्ड बकिंगम करता है। वो प्रिंसेस को लंदन टावर में कैद करवा देता है। वो मारने के लिए भी कहता है, बट लॉर्ड बकिंगम मारने से थोड़ा सा हिचकिचाता है, तो वो उसकी किसी और से वो मरवा देता है प्रिंसेस को। जो दोनों प्रिंस को मरवाने के बाद इंग्लैंड की जनता रिचर्ड के अगेंस्ट हो जाती है। उसे लगता है रिचर्ड इज़ नॉट सूटेबल टू बी अ किंग। उसके अंदर दया नहीं है, लोगों के बारे में नहीं सोचता। उसके डेस्पोटिक रूल की वजह से जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। नाउ अब उसका वो जो टायरनी है वो यहीं तक नहीं रुकती। नाउ ही वांटेड टू गेट मैरिड टू एलिजाबेथ, नॉट क्वीन एलिजाबेथ बट यंग एलिजाबेथ, यानी कि अपनी ही नीस से वो शादी करना चाहता है, क्योंकि इससे उसका थ्रोन पर जो आधिपत्य है वो काफ़ी हद तक जो है वो रहेगा। हर कोई, जितने भी नोबल्स हैं वो रिचर्ड को छोड़ने लगते हैं क्योंकि वो उसके एक डेस्पोटिक रूल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। नाउ अब जितने भी जो नोबल मैन हैं दे गेट टू नो कि अर्ल ऑफ रिचमंड फ्रांस में अपनी ताकत जो है वो बढ़ा रहा है और वो इंग्लैंड को इन्वेड जो है वो करने वाला है। धीरे धीरे जितने भी नोबल मैन होते हैं वो सारे के सारे किसकी तरफ हो जाते हैं? रिचमंड की तरफ। रिचमंड ये भी किन है? लैंकेस्टर्स का। ये लैंकेस्टर ग्रुप से, लैंकेस्टर का ही जो है वो इसमें जो ब्लड लाइन है वो लैंकेस्टर्स की है। जिस दिन इंग्लैंड पे इन्वेजन होना है वो आखिरी रात जो इस बात को निर्णय करेगी कि हु विल बी द किंग, उस रात उसे सपने आते हैं रिचर्ड को। जितने भी लोगों का उसने मर्डर किया होता है उतने लोगों के उसको सपने आते हैं और वो सारे उसको कर्ज करते हैं कि अगले दिन तुम हारोगे और तुम्हारी मृत्यु होगी।
रिचर्ड इतने पे भी रुकता नहीं है। अगले दिन बैटलफील्ड में उसका घोड़ा उसके हाथ से निकल जाता है, वो फिर भी लड़ता रहता है और रिचमंड उसको मार देता। मरने से पहले कहता है हॉर्स हॉर्स फॉर माई किंगडम, मेरे एक घोड़े की वजह से मेरा किंगडम जो है वो गया। रिचमंड उसे मारता है। यंग एलिजाबेथ से रिचमंड की शादी होती है पॉलिटिकल एलाइज के लिए और एक नई ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत होती है और वो रिचमंड इज नाउ क्राउन्ड एज हेनरी सेवेंथ और यहीं से ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत जो है वो होती है। द मोस्ट विलनस कैरेक्टर इज रिचर्ड थर्ड। ये एक बहुत ही विलनस कैरेक्टर जो है वो दिखाया गया। काफ़ी उसमें जो है इसको हिस्ट्री के बारे में बताकर आप लोगों को एक शॉर्ट में स्टोरी जो है वो मैंने बताने की कोशिश की है कि रिचर्ड थर्ड एक्चुअली ये जितने भी हिस्ट्री प्लेज हैं, अगर आपको इनकी बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। ये जो सिविल वॉर की हम बात कर रहे हैं, सिविल वॉर हेनरी सेवेंथ के आने के साथ समाप्त होती है। हेनरी सेवेंथ जब गद्दी पर आते हैं तो इंग्लैंड में एक तरीके से एक शांति का वो आता है। ये जो वॉर चली थी, वॉर ऑफ रोजेस, यॉर्क्स एंड लैंकास्टर्स के बीच में, इसे वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है, दैट लास्टेड फॉर 30 years and 1455 to 1485। नाउ रेनेसांस इसीलिए इंग्लैंड में लेट आया क्योंकि इतने ज़्यादा सिविल वॉर चलने की वजह से हेनरी सेवेंथ के साथ ही रेनेसांस की शुरुआत मानी जाती है इंग्लैंड में। तो अनलेस यू नो कि ये जो पूरा जो ख़ानदान है ये प्लेंटेजेनेट, रिचर्ड सेकंड इनमें से किसी ख़ानदान को लैंकास्टर्स या यॉर्क्स को बिलोंग इसलिए नहीं करते क्योंकि वो उनके सबसे बड़े एडवर्ड थर्ड के सबसे बड़े बेटे के बेटे थे। इसीलिए ये जो दो खानदान हैं ये वॉर इन्हीं के बीच में थी, द फोर्थ सन एंड द फिफ्थ वन, लैंकास्टर्स एंड यॉर्क्स के बीच में ही ये लड़ाई थी। सो दिस वाज द हिस्ट्री प्ले। आई होप कि इस प्ले को समझने के लिए पॉइंट्स, हिस्ट्री के पिछले पॉइंट्स पता होने ज़रूरी हैं जो मैंने बताया। शॉर्ट में ही लिखे हैं, बहुत वैसे तो नहीं लिखे। एडवर्ड थर्ड 7 सन, फोर्थ वन वॉज जॉन ऑफ गॉन्ट, फिफ्थ वन वॉज एडमंड ऑफ लैंगले, Richardson second, he ruled for 22 years. Afterwards he was overthrown by Henry IV, Henry Bolingbroke के द्वारा, जो बने थे Henry IV। Henry IV के बाद राजा बने उनके बेटे Henry V, फिर आए उनके बेटे Henry VI। उसके बाद शुरू हो गया सिविल वॉर यॉर्क्स एंड लैंकास्टर्स के बीच में। So this was the story. Now there are some questions, इससे संबंधित जो हैं कुछ questions हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, whom does Richard blame for Clarence murder? रिचर्ड के ने जो अपने भाई क्लेरेंस के मर्डर का चार्ज किस पर लगाया? तो पहले से ही बीमार जो राजा थे किंग एडवर्ड के ऊपर, तो दैट इज किंग एडवर्ड। Who arranges the murders of the prince on Richard's behalf? ये मैंने आपको बताया था कि बकिंघम जो है मदद कर रहा था मगर प्रिंसेस को मरवाने के लिए वो तैयार नहीं था, तो मदद करी थी टायरेल ने। टायरेल ने मदद करी थी प्रिंस को मारने में, जो हेल्प करी थी टायरेल ने। हाउ मेनी किंग्स डज इंग्लैंड हैव ड्यूरिंग द प्ले? इस प्ले के दौरान कितने किंग्स रहते हैं? सबसे पहले एडवर्ड फोर्थ होता है, फिर उसके बाद रिचर्ड थर्ड बनता है एंड आफ्टरवर्ड्स हेनरी सेवेंथ। तो देयर आर 3। What dignitary is involved in Richard's scheme to be crowned king? कौन जो है रिचर्ड की हेल्प करता है टू बी क्राउंड किंग? दैट इज द लॉर्ड मेयर। टू विच हाउस डज रिचर्ड बिलोंग? रिचर्ड बिलोंग करते थे किसको? रिचर्ड बिलोंग करते, मैंने आपको बताया था कि खानदान ये सारा एडवर्ड थर्ड का है, फोर्थ और फिफ्थ सन के लैंकास्टर्स एंड यॉर्क, एंड रिचर्ड थर्ड बिलोंग टू यॉर्क्स। तो रिचर्ड थर्ड बिलोंग करते थे यॉर्क खानदान को। Which of the following characters is not one of Queen Elizabeth's kinsmen? इनमें से कौन जो है वो क्वीन एलिजाबेथ का किन्समैन नहीं था? ऑब्वियसली टायरेल,
जिसने दोनों प्रिंसेस को मारने में हेल्प करी थी। विच कैरेक्टर डज रिचर्ड होप टू मैरी इन एक्ट 4? रिचर्ड किससे शादी करने? रिचर्ड ने लेडी एन से शादी की थी, लेकिन बाद में वो अपने पॉलिटिकल अलाइज को सपोर्ट करने के लिए, थ्रोन पे अपने आप को बनाए रखने के लिए, ही वांटेड टू गेट मैरिड टू यंग एलिजाबेथ, एंड दैट इज यंग एलिजाबेथ। Whom does Richard blame his deformed arm? रिचर्ड किसको ब्लेम करते हैं अपने डिफॉर्म्ड आर्म के लिए? हेस्टिंग्स मिस्ट्रेस एंड क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ और हेस्टिंग्स मिस्ट्रेस को। ओ Why is it strange that Lady N would agree to marry Richard? Richard was previously married to Lady N's sister. Richard killed Lady N's sister. Richard killed Lady N's husband. मतलब Lady N जो है, strange ये था कि Lady N के husband को Richard ने मारा था, फिर भी वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। तो that is the answer is C. What is Richmond's name after he becomes king? जब रिचमंड गद्दी पर आते हैं तो उनका क्या नाम होता है? मैंने अभी बताया, ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत होती है हेनरी 7th। What is Richard's heraldic emblem? Now, रिचर्ड का हेरोल्डिक एम्बलम जो चिन्ह है वो क्या है? That's the boar. Who delivers the curses that foreshadow many of the main characters' eventual fates? कि who delivers the curses that foreshadow, कौन जो है वो कर्स करता है that foreshadow many of the main characters' eventual fates? Now, who delivers the curses? That the answer is ये, that is Margaret. For what does Richard say he would trade his kingdom during the final? A horse, oh horse, and my kingdom go. एक घोड़े के लिए और मेरा kingdom गया. That is a horse. To whom does Queen Elizabeth promise the hand of young Elizabeth in marriage? क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी बेटी की शादी जो है वो फ्यूचर के हेनरी 7th और रिचमंड से शादी करने के लिए प्रॉमिस किया हुआ होता है। तो दैट इज रिचमंड। Why does Richard order Clarence murder? रिचर्ड अपने ही भाई क्लेरेंस का मर्डर क्यों करवाता है? क्लेरेंस स्टैंड्स बिटवीन हिम एंड द थ्रोन। क्लेरेंस सीड्यूस लेडी एन। क्लेरेंस इज लॉयल टू हेनरी 6। क्लेरेंस इज अ लैंकास्टर। नहीं, क्योंकि क्लेरेंस उसका भाई था और एडवर्ड 4th की अगर मृत्यु होती भी बीमारी से तो द नेक्स्ट किंग वुड बी क्लेरेंस। दैट्स वाई उन्होंने रिचर्ड ने बड़े चाले चल के क्लेरेंस को ही मरवा दिया। साम दाम दंड भेद। To what house did Edward IV belong? Edward IV belonged to the house of Yorks. Yorks को belong करते हैं। Whose son does Richard hold hostage? Richard किसके बेटे को, बच्चों को hostage बनाते हैं? That's Stanley's. What do the ghosts say to Richard? Ghost जो बैटल से एक दिन पहले जो रिचर्ड को दिखते हैं और सारे के सारे घोस्ट जो हैं उसे कहते हैं डेस्पेयर एंड डाई, तुम हारोगे और मरोगे। डेस्पेयर एंड डाई। वाई इज हेस्टिंग्स प्लीज व्हेन एलिजाबेथ्स किन्समैन आर एग्जीक्यूटेड? जब क्वीन एलिजाबेथ के किन्समैन को मारा जाता है तो हेस्टिंग्स इसलिए खुश होता है क्योंकि ही इज एन एनिमी ऑफ द वुडविल्स। In what century do the events of the play take place? ये मैंने आपको बताया था कि जो ट्यूडर डायनेस्टी की शुरुआत हुई 1485 यानी कि 15th सेंचुरी में ये सारे इवेंट्स जो हैं वो होते हैं। दैट इज द 15th सेंचुरी। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये प्ले आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, बाय बाय।